ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में भले ही तीखी नोकझोंक हुई है, तीखी बातचीत हुई है, लेकिन दूसरी तरफ रूस है जो अमेरिका के साथ अपने संबंध सुधारते जा रहा है। जो बातचीत हुई दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, अब उसके बाद आखिरकार पुतिन क्या करने वाले, उनकी तरफ से क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा, वो भी आप समझ लीजिए कि युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन पर दबाव बढ़ाएगा रूस, जिसकी वजह यही है कि अमेरिका आने वाले वक्त में हो सकता है कि सैन्य मदद मुहैया करवाना बंद कर दे। पूर्वी सीमा पर नए इलाकों पर कब्जे की कोशिश करेगा। आधे से ज्यादा यूक्रेन पर पहले ही कब्जा जमा चुका है। जो बचे कुछ इलाके हैं उस पर भी कब्जा जमाने की कोशिश यहाँ पर रूस के द्वारा की जाएगी। बेलारूस के रास्ते में नया मोर्चा खोल सकता है रूस। ये एक अलग पॉइंट है क्योंकि इसके साथ साथ उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी बदल जाएगी, यानी रूस की यूएस के पीछे हटने से कीव पर घातक हमले संभव हैं। जो राजधानी है कीव यूक्रेन की, वहां पर भी घातक हमले हो सकते हैं। यूक्रेन को पूर्व उत्तर दक्षिण से अलग थलग करना चाहते हैं पहले से, और अलग थलग कर भी सकते हैं अब अगर अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन कर नई सरकार लाने की कोशिश होगी जो कि ये बताए कि अब सोवियत संघ में ही आ जाइए, सोवियत संघ का यानी कि रूस का फिर से हिस्सा यूक्रेन बन जाए। तो इस तरीके से ये अब युद्ध आगे बढ़ेगा। और वहीं साधारण हास्य कलाकार से यूक्रेन की सत्ता पर कब्जा करने के बाद ऐसी सियासत की जिसका असर मॉस्को से लेकर के वॉशिंगटन तक देखने को मिला है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर देशों में शामिल रूस को ज़ेलेंस्की ने नाको चने चबवा दिए तो अमेरिकी राष्ट्रपति को उनके घर में ही जाकर के बेइज्जत कराए। अब सवाल उठ रहे हैं कि ज़ेलेंस्की समझदार हैं या नासमझ राजनेता जिन्होंने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। अमेरिकी मदद पर युद्ध लड़ रहे ज़ेलेंस्की ने वो कर दिखाया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। व्हाइट हाउस के अंदर ट्रंप जैसे दबंग राष्ट्रपति के साथ उन्हीं के अंदाज में जवाब देकर ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ज़ेलेंस्की के इस रुख ने ट्रंप समेत पूरे अमेरिका को हैरान कर दिया। हालांकि ज़ेलेंस्की के इस कदम का क्या असर होगा इसका पता तो भविष्य में चलेगा, लेकिन बेबाकी के साथ ऐसा कदम उठाने के पीछे ज़ेलेंस्की की हिम्मत कहां से आई, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। ज़ेलेंस्की को पूरा भरोसा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को मदद कम कर दी फिर भी वह ये युद्ध लड़ सकेंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो बाकी देश हैं जैसे कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, सबने ये वादा किया है कि वह यूक्रेन को लगातार सैन्य सामग्री भेजते रहेंगे। तो ज़ेलेंस्की जो है फिलहाल इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। जानकारों का कहना है कि ज़ेलेंस्की के इस चौंकाने वाले मूव के पीछे कई कारण हो सकते हैं। दरअसल ज़ेलेंस्की पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं चाहते। रूस के कब्जे वाले इलाकों को हर हाल में वापस लेना चाहते हैं। ट्रंप से नाराज यूरोपीय देशों से ज़ेलेंस्की को मदद का भरोसा है। यूक्रेन के आम लोगों के सामने हीरो बनना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। जहां तक मिलिट्री पावर की बात है, यूक्रेन जो है वो रूस के सामने कहीं भी नहीं टिकता। अगर अमेरिका से या नेटो देशों से लगातार अस्त्र शस्त्र, अम्यूनिशन, बॉम्ब्स, रॉकेट, मिसाइल की सप्लाई यूक्रेन को बंद हो जाए तो यूक्रेन महज एक हफ्ते में या 2 हफ्ते के अंदर ही रूस के सामने घुटने टेक देगा। आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की राजनीति में आने से पहले एक हास्य कलाकार थे। ज़ेलेंस्की ने अपनी फिल्मों और सीरियल्स के जरिए यूक्रेन में फैले भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। यूक्रेन में हुई चुनावी धांधलियों और करप्शन के खिलाफ ज़ेलेंस्की ने मोर्चा खोल दिया था, जिसका फायदा उन्हें राजनीति में हुआ। साल 2019 में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। सत्ता पर काबिज होते ही ज़ेलेंस्की ने अपने देश में पुतिन और रूस विरोधी एजेंडा लागू कर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध खत्म करने की कोशिश को तगड़ा झटका लगा है। युद्ध विराम की शर्तों पर बात करने के लिए अमेरिका पहुंचे थे ज़ेलेंस्की और उस दौरान वो ट्रंप से ही लड़ बैठते हैं। व्हाइट हाउस में दोनों ही नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिलती है और कुछ ही घंटों के अंदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन और अमेरिका के रिश्तों को पलटकर रख दिया है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ, आपको इस रिपोर्ट में समझाएंगे। व्हाइट हाउस से सामने आई इन तस्वीरों से हर कोई हैरान है। कैमरे के साथ दुनिया के 2 देशों के नेताओं की इस तरह की तू मैं की किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।
लेकिन ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मतभेद इतने ज्यादा हो गए कि सार्वजनिक रूप से दोनों नेताओं की भिड़ंत हो गई। शांति समझौते पर आगे बढ़ने के एजेंडे के साथ वॉशिंगटन पहुंचे जेलेंस्की की यात्रा बेहद कड़वे अनुभवों के साथ खत्म हो गई। आते समय जिस व्हाइट हाउस के गेट पर ट्रंप उन्हें रिसीव करने खुद आए थे, कुछ ही देर पर उसी गेट से जेलेंस्की जलील होकर घर लौट गए। इस बहस के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दोस्ताना माहौल से शुरू हुई मीटिंग के बेहद बुरे अंत के बारे में विस्तार से बता देते हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचते हैं। व्हाइट हाउस के दरवाजे पर ट्रंप ने जेलेंस्की को रिसीव किया और उनकी ड्रेसिंग सेंस की भी तारीफ की। औपचारिक स्वागत के बाद जेलेंस्की और ट्रंप के बीच बातचीत शुरू हुई। इस दौरान दोनों देशों के बड़े अफसर और मंत्री मौजूद थे। अमेरिका की तरफ से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद रहे। मीडिया के सामने की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बातचीत शुरू हुई। दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध के मौजूदा हालात पर बात शुरू हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लहजे को जरा सख्त किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने तेज और सख्त आवाज में जेलेंस्की से कहा कि आप या तो सौदा करें या हम इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। बातचीत के दौरान ही ट्रंप ने साफ कर दिया कि वह हर हाल में युद्ध रोकना चाहते हैं क्योंकि यूक्रेन इस युद्ध को नहीं जीत सकता। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि आप लाखों लोगों के जीवन के साथ जुआ खेल रहे हैं, आप तीसरे विश्व युद्ध के साथ जुआ खेल रहे हैं। Right now, not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't have. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. ट्रंप के दो टूक के बाद जेलेंस्की ने भी अपने तेवर सख्त कर लिए। जेलेंस्की ने कहा कि हम अपने देश में हैं और हम इस समय मजबूती से टिके हुए हैं। ये सारी बहस जब हो रही थी उस समय अमेरिका की मीडिया समेत दुनिया के कई बड़े न्यूज एजेंसी और अखबारों, चैनलों के पत्रकार वहां मौजूद थे। सबके सामने की जेलेंस्की ने भी ट्रंप को खरी खरी सुना दी। In our country, staying strong from the very beginning of the war, we've been alone, and we are thankful. I said thanks. You haven't in been this alone. case. You think that if you will speak very loudly about the war, He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. जेलेंस्की के इस बयान के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी इस बहस में शामिल हो गए। वेंस ने कहा कि जेलेंस्की का ओवल ऑफिस में आकर इस तरह की बात